बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स मीन कि हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है ट्रेन की वो ज़ीरो है। वो क्यों ज़ीरो हमने लिखी कि स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम ए सी डी नोट करते हैं और वो हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। हमें डिस्टेंस दिया गया है एस से, जिसे हम डिनोट करते हैं, और वो है 100 मीटर। और ये कहा है कि उसकी स्पीड फाइंड करें किलोमीटर पर आवर में। इट्स मीन इनिशियल हमें दी गई है तो हमने फाइंड करनी है फाइनल। वी एफ हमने फाइंड करना है और उसका आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है। तो अब हम गिवन डाटा को देखेंगे और फिर देखेंगे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करके वी फाइनल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम रफ में थोड़ा सा देखें तो वी फाइनल फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। कि अगर हमें वी आई गिवन हो, ए गिवन हो और टी गिवन हो तो हम वी एफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन में वी एफ होता नहीं है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो वो है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसमें डिस्टेंस है, इसमें वी आई है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके वी एफ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2a हमारे पास है 0.5 और डिस्टेंस है हमारे पास 100 इक्वल टू वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई हो गया हमारे पास 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इस साइड को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, या हम इसे लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि हमें वी एफ चाहिए तो यहाँ पे वी एफ का स्क्वेयर है तो हम ले लेंगे स्क्वेयर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। जी, तो ये हो गया वी एफ का स्क्वेयर रूट इक्वल टू 100 और ये स्क्वेयर रूट। तो वी एफ हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्हें कहा था कि आंसर जो है हमारे पास वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, आंसर किलोमीटर पर आवर में दें। तो अब हम मीटर पर सेकेंड को चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर हो, उसको हमने चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो फिर हम क्या करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसका उलट करेंगे कि 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से कि 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वी फाइनल है वो आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमारे पास वी फाइनल आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.7 की तरफ। और इस न्यूमेरिकल को जो है हम कुछ 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको फिर सॉल्व करेंगे, फिर हम फर्दर चलेंगे। तो अब हम इसका स्टेप नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1, और स्टेप 1 के लिए गिवन डाटा लिखेंगे। जी, आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इट्स मीन उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी अटेन कर ली वी फाइनल उसने कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से
डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वी फाइनल है वो आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड इन 2 मिनट। टाइम हमें दिया गया है 2 मिनट। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हमारे पास आ गया 120 सेकेंड। अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 के लिए कि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट हुई 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन की, तो इस दौरान कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला स्टेप, टू फाइंड S1, यहाँ तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तीनों स्टेप में वो सेम ही करेंगे कि S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T। जब आपको किसी स्टेप में दो स्पीड गिवन हो, VI भी हो और VF भी हो, तो यहाँ पे फिर हम V का एवरेज ले लेंगे। पहला स्टेप है तो S1 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब V एवरेज कैसे लिखेंगे, VI दोनों स्पीड को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज आ गया, मल्टीप्लाइड बाय T आ जाएगा। सो VI इज़ 0, VF इज़ 13.33 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम इस स्टेप का कितना है 120 सेकेंड, और 0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.67। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ तो हमारे पास डिस्टेंस आया 800.4 डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 2 को। अब थोड़ी स्टेटमेंट हम आगे पढ़ेंगे और दूसरे स्टेप के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 2। अब इसका गिवन डाटा लिखेंगे। वो कहते हैं इसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट तक चलती रहती है। इस दौरान हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इसी स्पीड के साथ, और वो स्पीड क्या थी, वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया तो वही हमारे पास आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट, मीन 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो आंसर आ गया 300 सेकंड। और इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्टेप हमारे पास है 2 तो हम लिख लेते हैं S2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे हम, S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड एक ही है, VI और VF नहीं है, तो इसीलिए हम एवरेज यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिंपल से V को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, T के साथ। 300 S2 है हमारे पास, तो 13.33 मल्टीप्लाइड बाई 300 तो आंसर आएगा हमारे पास 399 मीटर। तो ये हमारे पास स्टेप 2 का डिस्टेंस आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 3। और इसका गिवन डाटा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद हो कि ट्रेन की अब जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर पर आवर है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद वो रुक जाती है। जब रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। अब इनिशियल क्या होगी, जिससे वो पहले चल रही थी। अब स्टेप नंबर 2 में हम देखें तो वो किस स्पीड से चल रही थी, 48 किलोमीटर पर आवर से, तो इट्स मीन उसकी जो इनिशियल है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। रुक जाती है तो V फाइनल हमारे पास 0 हो जाएगा। और टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, टाइम है 3 मिनट्स। तो T इज़ इक्वल टू 3 मिनट्स
3 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो आंसर इज़ 180 सेकेंड। तो इसमें हमने फाइंड करना है डिस्टेंस S3, क्योंकि स्टेप नंबर है 3। अब वही S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टेप 3 है तो S3 होगा। अब इसमें हम देखें तो VI भी है, VF भी है, तो इसीलिए हम जस्ट V नहीं यूज़ करेंगे बल्कि V एवरेज यूज़ करेंगे। वो होगा VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T। तो अब VI इज़ 13.33 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इस स्टेप का कितना है हमारे पास 180 सेकेंड। 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200.6 S3। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये तीनों स्टेप्स को हमने सॉल्व कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। जी, S1 का डिस्टेंस था हमारे पास 800.4, S2 का डिस्टेंस था हमारे पास 399 प्लस S3 का डिस्टेंस था हमारे पास 1200.6। इन तमाम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6000। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हमने तीनों स्टेप्स के ऐड कर दिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.8 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। जी, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, हम थोड़ा सा रफ में इसको लिख लेते हैं कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको वर्टिकली हिट किया गया है और वो जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। 6 सेकंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे आ जाती है। इट्स मीन कि क्रिकेट बॉल ने 3 सेकंड जाते हुए टाइम लगाया है और 3 सेकंड वापस आते हुए टाइम लगाया है। और एक और चीज़ हमें ये भी पता है कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो कुछ लम्हे के लिए रुकती है, तो वहाँ पे उसकी फाइनल जो है क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियली जब वो अपवर्ड जा रही थी तो जी की वैल्यू हम क्या सपोज करते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब वो हिट लगाया गया था उसको तो उस वक्त उसकी स्पीड होगी भी इनिशियल, और वो हमने फाइंड करनी है। और हमने हाइट भी फाइंड करनी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल पहुंची है। तो यहाँ से हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी और हाइट के लिए जो है वो गिवन डाटा लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं अपना गिवन डाटा कि V फाइनल होगा 0, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जी अपवर्ड मूव कर रही है तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब टाइम हम 6 सेकेंड हमें दिया गया था और 6 सेकेंड वो टाइम है जो बॉल ग्राउंड से हिट लगाई गई थी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है, फिर वापस आई है। हमने हाइट फाइंड करनी है या हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो टाइम हम यूज़ करेंगे 3 सेकेंड। और अब दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल और इनिशियल वेलोसिटी। पहले हम सेकंड वाला स्टेप पहले कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी VI। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे रफ में कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें वो है हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस GT वर्टिकल मोशन के लिए। अब यहाँ VF हमारे पास है, G भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, तो इट्स मीन हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके VI फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट कि VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT। VF इज़ 0, VI हमने फाइंड करना है, G इज़ -10 एंड T इज़ 3। तो 0 इज़ इक्वल टू VI
प्लस माइनस माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो हमारे पास वी आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की। उसके बाद कहा है फर्स्ट स्टेप आप सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें कहा हुआ है कि फाइंड द हाइट, और हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच हमने फाइंड करना है। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन जो है यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारे पास जो है एच नहीं है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें वर्टिकल मोशन के लिए, तो वो एच इज़ इक्वल टू है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हम देखें तो हमारे पास वी आई है, अभी हमने फाइंड किया है, टी भी हमारे पास है, जी भी है, टी भी है, तो इसमें ये इक्वेशन यूज़ करके हम एच फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी वी आई इज़ 30, टाइम इज़ 3 प्लस हाफ, जी इज़ -10 और टाइम इज़ 3 स्क्वेयर। तो ये हो गया 90 प्लस माइनस माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 90 माइनस 45, तो आंसर इज़ 45। हाइट है तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर। तो ये हमारे पास आ गया एच इज़ इक्वल टू 45। जी न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 2.9। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। When brakes are applied, the speed of train decrease from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। कि हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ हो गई है 48 किलोमीटर पर आवर, और इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है हमारे पास 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल बी ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, के रेस्ट तक पहुंचने से पहले वो कितना मजीद डिस्टेंस कवर करेगी। इस दौरान जो उसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हुई है और 800 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। हम पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि फर्दर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा वो वहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकें। तो पहले हम यहाँ पे वी आई इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वी इनिशियल आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास वी फाइनल है यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, तो वी फाइनल हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने वो है 800 मीटर। और पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं गिवन, तो इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, सेकंड भी नहीं कर सकते। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज़ करें वो है हमारे पास 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2as हमारे पास है 800 और वी फाइनल जो है हमारे पास वो है 13.33 का स्क्वायर, और वी इनिशियल जो है हमारे पास वो है 26.67 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस साइड को, तो ये हो गया 1600 मल्टीप्लाइड बाई ए, 13.33 का जब हम स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 177.6889 माइनस 26.67 का लेंगे तो 711.2889। तो अब 1600 मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -533.6। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा -533.6 ओवर 1600, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया -0.335। एक्सेलरेशन है तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई थी 96 से
हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर हुई थी। अब फर्दर कहता है कि हाउ मच फर्दर विल बी ट्रेन मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि 48 किलोमीटर पर आवर तो उसकी स्पीड हो चुकी, अब कितनी हो जाएगी रेस्ट में जब चली जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकंड। तो 48 किलोमीटर पर आवर से 0 मीटर पर सेकंड जब हुई, तो अब ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो अब हम इसके लिए जो है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। अब हमारे पास वी इनिशियल क्या होगी 48, वी फाइनल क्या होगी, वो रेस्ट में चली गई है तो 0। तो ये गिवन डाटा हम लिखेंगे वी इनिशियल हो गई हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास हो गई 13.33 मीटर पर सेकंड, ये हो गई वी इनिशियल। रेस्ट में चली गई है तो वी फाइनल हमारे पास हो गया 0। एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है, ए इज़ इक्वल टू है -0.335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो वी इनिशियल, वी फाइनल और ए है, तो हमने जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके वी नो दैट कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। 2a है -0.335, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, वी फाइनल हमारे पास 0 है, माइनस वी इनिशियल है हमारे पास 13.33 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरफ हमारे पास आया -0.667 मल्टीप्लाइड बाय एस इक्वल टू -13.33 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये आएगा 177.6889, तो एस हमारे पास आ जाएगा -177.6889 डिवाइड हो जाएगा -0.667। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू 266.4, डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल 2.10 की तरफ, और इसमें मैं कहता है कि इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स, कि जब ब्रेक्स लगाए गए तो इनिशियली अगर हम देखें रफ में थोड़ा सा हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि 96 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, उस वक्त ब्रेक लगे और ब्रेक दरमियान में 48 किलोमीटर पर आवर भी हुई, और एंड पे जाके वो क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 96 से 0 तक ये जो टाइम लगा है, कितना टाइम लिया ट्रेन ने, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि वी इनिशियल हमारे पास कितना है 96 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 96 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो वी आई हमारे पास आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड, और वी फाइनल कितना है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ए, वो भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व किया हुआ -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने फाइंड करना है कि ब्रेक जब अप्लाई हुए और रेस्ट तक पहुंचने तक कितना टाइम ट्रेन ने लिया, वो टाइम कैलकुलेट करना है हमने। अब हमारे पास अगर हम देखें कि वी आई है, वी एफ है, एक्सेलरेशन है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करके हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रफ में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लिखें तो वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ है हमारे पास, वी आई भी है हमारे पास, और एक्सेलरेशन भी है, तो इट्स मीन हम टाइम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर लेते हैं कि वी नो दैट वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज़ 0, वी आई इज़ 26.67 प्लस एक्सेलरेशन इज़ -0.33, और टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.67 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो गया
26.67 और इस तरफ बच गया -0.33 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो -26.67 डिवाइडेड बाई -0.33 और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टाइम टी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 80 सेकेंड। तो ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल।